गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुवंदन और माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं दोस्त जिसे तुम खो चुके हो। हमेशा अपना लक्ष्य जो है ना एक बना के रखो और उसी लक्ष्य पे फोकस करो और उसी को लक्षित रखकर उसी पर ध्यान रखकर ध्यान केंद्रित करके तुम्हें आगे बढ़ना है और उसी के अनुरूप तुम्हें पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्त, हम कल त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति का अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम के कोण। ठीक है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये हमें लाना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। हम समकोण त्रिभुज में पढ़ रहे थे, तो पहले समकोण त्रिभुज को समझ लो। ये अपना समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। ठीक है, इसका सी समकोण है। कौन सा कोण? सी समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है और ऊर्ध्वाधर रेखा लंब कहलाती है। लेकिन इस सम त्रिकोणमितीय अनुपात वाली प्रश्नावली में यहां हमें जो कोण देता है उसी के अनुरूप ये दो भुजा चेंज हो जाती है, अर्थात आधार जो है वो कभी लंब बन जाती है और लंब भुजा जो है वो कभी आधार बन जाती है। वो कैसे बनती है यहां देखते हैं। इसने दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, ये इसने दिया हुआ है। ठीक है, इसी से हमें सवाल को हल करना है। कैसे करना है? सबसे पहले तो कोस ए का मान निकालते हैं कि कोस ए बराबर क्या होता है। तो कोस का सूत्र होता है लाल बटा कक्का अर्थात आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। अब इसमें ढूंढेंगे थीटा क्या दिया हुआ है? ए, अर्थात ए के सामने वाली भुजा लंब होगी और दूसरी वाली भुजा आधार होगी। मैं भी समझाऊंगा कि आधार और लंब कैसे चेंज होते हैं। ठीक है ना। आधार कौन सी भुजा है? सी ए। आधार कौन सी भुजा है? सी ए बटा कर्ण कौन सी भुजा? ए बी। ए बी, ये आ गया हमारे पास कोस थीटा का मान, अर्थात कोस ए बराबर सी ए बटा ए बी। चलो दूसरा मान क्या है? कोस बी, इसका भी निकाल लेते हैं। कोस बी, अब ध्यान से देखना, कोस बी यहां थीटा चेंज कर दिया। पहले वाले में ए था, इस वाले में बी है, तो यहां चेंज कैसे होगी भुजा? थीटा बी देखना है पहले तो। ये ऊपर दिया हुआ है, अर्थात थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और दूसरी वाली आधार होती है। तो ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? लंब, और ये वाली आधार। ठीक है, समझ गए? चेंज करना भुजा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, दूसरी भुजा आधार होती है। कर्ण कभी नहीं बदलती, कर्ण फिक्स भुजा होती है। ठीक है, कोस थीटा का सूत्र आधार बटा कर्ण होता है। आधार कौन सी भुजा है? बी सी, ये बी सी बटा कर्ण कौन सी भुजा? ए बी, ये ए बी। ठीक है, हमने इसका मान निकाल लिया और इसका भी मान निकाल लिया। इस मान को यहां रख देंगे, पुट कर देंगे। तो कोस ए लिखा हुआ है बराबर कोस बी। कोस ए का मान सी ए बटा ए बी बराबर कोस बी का मान बी सी बटा ए बी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहां क्या करते हैं? इनको केची गुणा या पक्षांतरण करते हैं। केची गुणा या पक्षांतरण करते हैं। ए बी इधर से इधर भेज देंगे। सी ए बराबर बी सी बटा ए बी, ये बटे में है, इधर आते किस में आ जाएगी? गुणा में आ जाएगी। किस में आएगी प्यारे? गुणा में। ए बी से ए बी कट जाएगा, ये भाग में, ये गुणा में। हमेशा भाग वाली गुणा वाली से कटती है,
कभी भी गुणा गुणा वाली से नहीं कटेगी, प्लस माइनस वाली से कटती है, प्लस प्लस वाली कभी नहीं कटती, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सी ए बराबर बी सी, दोनों भुजा बराबर आ गई। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या आ गई, बराबर। हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात CA के सामने वाला कोण B होगा और BC के सामने वाला कोण A होगा। इसके सामने वाला कोण CA के सामने वाला B और BC के सामने वाला कोण A होगा। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण A आ गया। यहां लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यदि 3 कोट ए बराबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए। क्या जांच करनी है हमें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा, ये हमें सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले सवाल हल करते हैं, ठीक है। इसने क्या दिया हुआ है हमारे को, 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इस वाली प्रश्नावली में समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। जब तक त्रिभुज नहीं बनेगा तुम्हें सवाल हल करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेना है। थीटा कौन दिया हुआ है, ए, तो हमेशा ए को यहां रखना है, उसके बाद बी और सी, ठीक है। सवाल में जब भी कोई थीटा दिया हुआ है तो उस थीटा को हमेशा यहां रखने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी को अपने हिसाब से रख लेना है। ये समकोण अर्थात इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये आधार और ये लंब, ठीक है। कोट ए बराबर, इसने इसी सवाल में हमारे को 2 भुजा दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है, 3 को पहले पीछे भेजते हैं, तो 4/3, ये 3 इधर बटे में चला जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई गुणा में है तो इधर किस में चला जाएगा, भाग में, ठीक है। अब कोट थीटा का सूत्र होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, अर्थात आधार बटा लंब। इसका सूत्र क्या होता है दोस्त, आधार बटा लंब। अगर तुम्हें याद नहीं रहे तो यहां लिख लेना है, लाल बटा कक्का। एक साइड पे लिख लो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। ऐसे लिख लिया करो एक तरफ। अगर याद नहीं रहे तो उसमें से देख के सूत्र को पुट कर दो, ठीक है। आधार बटा लंब इसका सूत्र होता है, अर्थात आधार भुजा कितनी है, 4, लंब भुजा कितनी है, 3। तो हम इस सवाल में रख देंगे आधार कितनी दे रखी है हमारे को, 4, और लंब कितनी दे रखी है, 3, हमने रख दिया। बची कौन सी भुजा, कर्ण। समकोण त्रिभुज में कोई सी भी भुजा ज्ञात करते हैं तो उसकी ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी कि क्या कौन सी से ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण नहीं दे रखा तो कर्ण की जगह AC का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है 4 और लंब दिया हुआ है 3, स्क्वायर कर देते हैं
AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का करेंगे तो 9। AC का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 हो जाते हैं 25। ठीक है, अब मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि अगर इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो पीछे वाली संख्या अंडर रूट अर्थात वर्गमूल के अंदर चली जाती है। AC बराबर अंडर रूट 25, इसका वर्गमूल करेंगे और वर्गमूल करना बताया था कि इसका अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हैं और भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 5 25 हो जाता है, एक जोड़ा बन रहा है तो एक संख्या बाहर आ जाएगी। हमारे पास आ गई क्या 5, कर्ण आ गया हमारे पास, क्या आ गया कर्ण आ गया। ठीक है, अब हम इस सूत्र में मान रखे हल करते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलो सवाल को उतारते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्त, एक अब यहां देखो 10 का सूत्र होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, उधर लिखा हुआ है लंब बटा आधार, तो 1 माइनस 10 का लंब बटा आधार, इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो हम भी स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस नीचे 10 है तो लंब बटा आधार इसका स्क्वायर। कोस स्क्वायर क्या होता है, तो कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण और इसका स्क्वायर। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, ये लंब बटा कर्ण इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर। अब इस सूत्र में हम मान रख देते हैं 1 माइनस लंब का मान हमारे को दिया हुआ है 3 बटा आधार का मान 4, इसका स्क्वायर बटा 1 लंब बटा आधार, ऊपर आ गया मान 3 बटा 4 और इसका स्क्वायर। आधार का मान 4 इस चित्र में दे रखा है सब मान, कर्ण का मान 5 इसका स्क्वायर, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5 और इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्त, चलो इसको हल करते हैं। एक ऐसा का ऐसा माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16, एक ऐसा का ऐसा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का करेंगे तो 16 बराबर इधर वाले का भी स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। कोई सी भी भिन्न जिसका जोड़ और बाकी करना हो लघुत्तम लेके करते हैं, तो हम इन वाली संख्याओं का भी लघुत्तम लेंगे, लेकिन यहां एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, 16 का पहाड़ा बोलो 1, 16 एकम 16 और 16 में से 9 माइनस कर दो क्योंकि माइनस दिया हुआ है। 16 एकम 16, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, तो 7 बटा कितने 16। ठीक है, अब नीचे इधर भी वो 16 एकम 16, अब 16 में यहां प्लस दिया हुआ है तो प्लस कर दो 9 को, तो 25 बटा 16 बराबर, पीछे वाले को नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी संख्या दी हुई है। अगर एक संख्या ऐसे दी हुई होती तो उसको हल कर देते। अब इसका लघुत्तम लेंगे, नीचे अगर सेम संख्या हो तो वही संख्या लघुत्तम आ जाती है। पहली वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। 25 का भाग 25 में देंगे एक बार और 1 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 माइनस, फिर इसको हल करेंगे तो 25 का 25 में भाग एक बार और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9। ठीक है, इधर हल करते हैं। चलो 7 बटा 16, हमेशा बटे में केवल एक संख्या रहती है, दूसरी संख्या कभी बटे में नहीं आती है कि एक के बटे में एक बटा आ जाए फिर बटा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। केवल बटा एक ही रहता है, यानी कि 7 बटा 16 ही रहेगा। अब इसका क्या करेंगे, तो ये वाली संख्या भाग में है, क्या है भाग में। जब भाग वाली संख्या को गुणा में लिखा जाता है, भाग वाली संख्या को गुणा में लिखा जाता है तो वो संख्या उल्टी हो जाती है। नीचे वाली तो ऊपर
और ऊपर वाली नीचे, ठीक है, बराबर इधर 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा और बट्टा 25 आएगा। ठीक है, 16 से 16 कट जाता है क्योंकि ये भाग में है, ये गुणा में। ऊपर बच्चा 7, नीचे बच्चा 25 और इधर 7 बट्टा 25, दोनों बराबर आ गए। अर्थात ये और ये क्या है, बराबर है। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS है। ठीक है,